आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे एंड आई नेवर हैव ऑप्शन मींस आंसर्स फॉर दोस क्वेश्चंस। तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब हाउ आई डील विद दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस और सब्जेक्ट है प्रॉफिट बुकिंग। सो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमें हमेशा आता है। सो उसके अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब हाउ आई यूज दैट। सो दो तरीके से वो चीजें करता हूं मैं नॉर्मली। द फर्स्ट वन इज कि आप आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जब भी आपका गोल रियलाइजेशन है तो गोल रियलाइजेशन के 3 साल पहले से you should start planning your exit formalities from a particular group of stocks or mutual funds आप बोल सकते हो। तो ये इसमें क्या होगा कि मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत यहाँ पे हमें नहीं पड़ेगी। अब आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक अर्लियर आल्सो कि जैसे आप बोलोगे बट मुझे जब चाहिए तभी मार्केट गिरा तो फिर मैं क्या करूं। सो आई थिंक 3 साल पहले, गोल रियलाइजेशन के 3 साल पहले आपने आपका एग्जिट प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। नॉर्मली अगर आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की होगी आपने लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर वहां पे एक अच्छा खासा कॉर्पस आपका बिल्ड हो गया होगा। और 3 साल पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 साल में आपको एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मार्केट हमेशा देता है। आप कोई भी साइकिल ले लो, 2009 की ले लो, 2013 की ले लो, अभी की भी मतलब 2020 की भी आप साइकिल यहाँ पे ले सकते हो जब मार्केट नीचे था। सो पॉइंट वाज कि 2020 मार्च में मुझे पैसे चाहिए थे जब मार्केट 40% गिरा। तो 2017 मार्च 2017 से ही आपने वो एग्जिट प्लान करने शुरू कर देने चाहिए थे, तभी आप अच्छी तरीके से वो एग्जिट ले पाते। आपको 18-19 ये ईयर्स मिल जाते या फिर 17 में भी आपको वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाती। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ऑप्शन होता है कि आई डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल गोल, देन हाउ शुड आई बुक माय प्रॉफिट्स। सो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है एसेट एलोकेशन फॉलो करना। एसेट एलोकेशन फिर आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि मुझे हाफ ईयरली एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करनी है, ईयरली रीबैलेंसिंग करनी है या फिर क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करनी है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि हाफ ईयरली या फिर ईयरली एक बार भी आपने अगर एसेट एलोकेशन की रीबैलेंसिंग कर ली तो दैट वुड बी वेरी गुड। कुछ साल होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि जो 31 मार्च को खत्म हुआ अभी फाइनेंशियल ईयर, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड ईयर। तो वहां पे जो मूवमेंट हमने देखी कि 40% मार्केट नीचे जाता है और वहां से 100% मार्केट ऊपर आता है। सो डेफिनेटली ये जो चीजें होती है ये कभी कभी किसी साल में होती है, ये हमेशा नहीं होती। नॉर्मली मार्केट की जो रेंज होती है 15-20% की रेंज होती है, उसमें आप एसेट एलोकेशन की एक बार भी रिबैलेंसिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे जो यूनिक ईयर्स आते हैं, नॉर्मली डिकेड में 1-2 बार आते हैं, तब आई थिंक आप साल में 2 बार भी एसेट एलोकेशन की रिबैलेंसिंग कर सकते हो। ऑटोमेटिकली यू विल सेल एट हाई लेवल एंड बाय एट लो लेवल बिकॉज योर एसेट एलोकेशन विल टेल दैट। हमने एसेट एलोकेशन के पहले भी बहुत सारी बातें की हुई है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का मेरा थॉट प्रोसेस ये है। बाकी स्टॉक से कब एग्जिट लेना चाहिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। मेरा सजेशन ये होता है कि अनटिल अनलेस वो पर्टिकुलर बिजनेस जो है उसमें कुछ खराबी आ जाती है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, मैनेजमेंट के चेंजेस हो जाते हैं या फिर ओवरऑल बिजनेस दे आर नॉट एबल टू डू वेल, या फिर सेक्टर का पूरा सिनारियो चेंज होता है, तो नॉर्मली आई वुड लाइक टू मूव अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो ये करना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ स्टॉक ऊपर गया है इसलिए सेल करना वुड बी डिजास्टर्स, ऐसा मुझे लगता है। देयर इज अ रीजन आल्सो बिहाइंड दैट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बिजनेस डायनामिक्स अच्छे हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के तो इट्स लाइक वी आर डाउटिंग दैट कंपनी। सो उस हिसाब से इट्स बेटर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग टू डू। बाकी आई थिंक अगर वो स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर गया है, से सपोज आपने 100 रुपए पे वो स्टॉक लिया था, अभी वो स्टॉक 300 रुपए पे हो गया है, मैं क्या करता हूँ 300 रुपए पे सेल कर देता हूँ, जब 200 रुपए पे आएगा तब आई विल अगेन टेक दैट एंट्री। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बिलीव मी,
ये बहुत बड़ा मिथ है। एक आध दो बार वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा, हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा, बट आपकी थॉट प्रोसेस करप्ट करके जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो अगर कोई स्टॉक है, आपने 100 रुपए पे इन्वेस्ट किया है और वो 300 रुपए तक गया है स्टॉक, so you should be ready for that particular stock to come down to even 250 also, and you should not do anything. एक रीजन इसके पीछे का भी बोलता हूँ। 100 रुपए पे इन्वेस्ट किया था, एग्जांपल के तौर पे है ये, 100 रुपए पे इन्वेस्टमेंट किया था, 300 रुपए पे आपने उसे सेल कर दिया, 200 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है तो 15% का टैक्स लगेगा, अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है तो 10% का टैक्स लगेगा। सो इन अ वे वो 200 रुपए में से या तो 20 रुपए या तो 30 रुपए आप टैक्स भरने वाले हो, प्लस एग्जिट की फॉर्मेलिटीज, मतलब ब्रोकरेज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो मतलब 300 रुपए का स्टॉक वो 250 से 270 रुपए तक तो आपने हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है उस पर्टिकुलर चीज में। इट डजंट मैटर टू यू, क्योंकि अल्टीमेटली होल्ड करना ही सबसे ज्यादा सेंसिबल स्ट्रेटेजी होगी, और इसमें एक इंटेंजिबल लर्निंग आप बिल्कुल भूल जाओगे। वो ये है कि यहाँ पे ये ऐसे जो एक्सरसाइजेस हम करते हैं, टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग की एक्सरसाइजेस, तो इसमें आप इन्वेस्टर से ट्रेडर कब बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर योर पोर्टफोलियो ओवर द लॉन्गर होराइजन, बिकॉज यू विल ऑल द टाइम यू विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को रिपीट करने की कोशिश करोगे, एंड बिलीव मी, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ ऑल्सो व्हेन आई वाज अ बिगिनर इन द मार्केट। क्या हमें लगता है कि हाँ क्या जबरदस्त ट्रेड किया और मैंने क्या जबरदस्त ट्रेड यहाँ पे ढूंढा है, बट वो ट्रेड आपके इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस को करप्ट करके जाएगा, एंड यू विल बिकम अ ट्रेडर इन दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। बिलीव मी, आई हैव लर्न माय हार्ड वे। अगर किसी की गलतियों से आप सीख सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आता। सो प्लीज टेक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक रादर देन कि आई एम ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनीथिंग। सो नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं ना 80-90 मतलब 100 रुपए अगर मेरे पास है तो मैं 80-90 रुपए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ और 10-20 रुपए पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बिलीव मी, ये बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको यही करना है ना तो वो 10-20 रुपए या फिर उसमें से 5 रुपए लेके ड्रीम 11 पे आप ट्रेड मतलब टीम्स बनाओ, बट यहाँ पे बिल्कुल मत ये करना। स्टॉक के थॉट प्रोसेस को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का सेम थॉट प्रोसेस लगा के और राकेश झुनझुनवाला जी को कंपेयर करना वुड बी रॉन्ग हियर। हमें सिर्फ एक एग्जांपल पता चलता है कि वो सक्सेसफुल है, एंड वी डू नॉट नो एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस वो कैसे सक्सेसफुल बने हैं। सो प्लीज, मतलब जॉब भी कर रहे हैं साथ में, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं साथ में, और इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं साथ में, ये तीनों चीजें साथ साथ में करके मुझे नहीं लगता कि सक्सेस, इन्वेस्टमेंट सक्सेस का आपको साथ मिलेगा वहां पे। सो प्लीज अवॉइड डूइंग दैट। आई थिंक मुझे लगता है कि एक थॉट प्रोसेस इन्वेस्टमेंट का रखना बहुत अच्छा है। बाकी अब आप बोलोगे सर आप तो हमेशा मार्केट में जो भी इवेंट होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, ये स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है, ये मार्केट क्यों ऊपर आ रहा है, ये हमेशा ये करते हो। बट जब भी वो थॉट प्रोसेस में देने की कोशिश वहां पे करता हूँ, वो रीजन आउट में करने की कोशिश करता हूँ, बट कभी आपको ये बोला है कि ये ऐसा रीजन है, यहाँ पे जाएगा फिर बाय करो या शॉर्ट सेल करो, नहीं। आपको वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी उसमें हो सकते हैं, तो वहां पे इसलिए ये डिस्कशन करना। एंड the demand of this particular topic on YouTube is very high, and that's why we are making, but we try and give an underlying message to you. यहाँ पे अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि ये टिपिकल वही बातें करते हैं और उसमें that is a demand, वो इसलिए वो वीडियो चल रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि वहां पे देख के लोग फिर इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस में आए और वहां से वो चीजें आगे करने की कोशिश मैं यहाँ पे करता हूँ। प्लीज विजिट investyadnya.in और आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। वी गेट लॉट ऑफ गुड फीडबैक्स फ्रॉम आवर सब्सक्राइबर्स एंड दे आर आल्सो क्वाइट हैप्पी। सो प्लीज विजिट investyadnya.in एंड जाके वहां पे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।